हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स पॉइंट। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ सॉल्व करूंगी कुछ अकाउंटिंग इक्वेशंस को। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में अकाउंटिंग इक्वेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया था, जो कि लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर कर दूंगी। आज हम 5 ट्रांजैक्शंस को डिस्कस करेंगे। 5 ट्रांजैक्शंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ऐसे धीरे धीरे करके हम अकाउंटिंग इक्वेशन के पूरे कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। अकाउंटिंग इक्वेशन में आपने एक बात हमेशा याद रखनी है, दैट योर एसेट्स आर इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। कोई भी ट्रांजैक्शन होगी उसका जो है ड्यूअल इफेक्ट होगा, दो जगह पर इफेक्ट पड़ेगा। एक तो हमारी एसेट्स के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, जहाँ तो हमारी एसेट्स इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। दूसरा इफेक्ट जो है जहाँ तो हमारी लाइबिलिटी के ऊपर या फिर हमारी कैपिटल के ऊपर पड़ेगा। इस तरह से एंड में जाकर हमेशा ही हमारी राइट हैंड साइड जो है वो इक्वल हो जाएगी लेफ्ट हैंड साइड के, ठीक है। ये बात हमने हमेशा ही अकाउंटिंग इक्वेशन में याद रखनी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन के साथ। फर्स्ट इक्वेशन है स्टार्टेड बिजनेस विथ ₹10,000। आपने अपना बिजनेस जो है 10,000 से स्टार्ट किया। तो बिजनेस में आप जब कैश लेकर आओगे तो हमारा एक कैश बढ़ जाएगा। कैश हमारा क्या है, एसेट्स है। इससे हमारी एसेट जो है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। एक तो हमारा ये इफेक्ट पड़ गया। दूसरा, जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आप बिजनेस में क्या लेकर आते हैं, कैपिटल लेकर आते हैं। तो कैपिटल लेकर आने से आपकी जो राइट हैंड साइड है वो भी 10,000 से इंक्रीज हो जाएगी। तो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन कुछ इस तरह से आएगी, एसेट्स आर इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। आप 10,000 रुपया जो है कैश लेकर आए हैं और 10,000 रुपये से आपकी क्या बढ़ जाएगी, कैपिटल बढ़ जाएगी, और लाइबिलिटी जो है वो हमारी क्या आएगी, नील आएगी। तो इस तरह से 10,000 इज इक्वल टू दी 10,000। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू योर लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। आगे चलते हैं। सेकंड हमारी इक्वेशन है, दैट इज परचेज्ड फर्नीचर 10,000। आपने फर्नीचर खरीदा है 10,000 रुपये के लिए। हमेशा याद रखना, अनटिल और अनलेस क्रेडिट वर्ड ना लिखा हो, इसका मतलब आपकी ट्रांजैक्शन जो है वो कैश के ऊपर हुई है, ठीक है। जहाँ आपने चेक के थ्रू पेमेंट की, जहाँ तो आपका इफेक्ट जो है बैंक के ऊपर पड़ेगा, जहाँ फिर इफेक्ट जो है वो किसके ऊपर आएगा, कैश के ऊपर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा है परचेज्ड फर्नीचर फॉर ₹10,000। फर्नीचर के परचेज करने से आपका कैश जो है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। कैश जो है वो हमारी क्या है, करंट एसेट है। करंट एसेट जो है वो 10,000 से हमारी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि आपने फर्नीचर खरीदा है और हमारा जो फर्नीचर है वो क्या होती है, फिक्स एसेट होती है। तो आपकी फिक्स एसेट क्या हो जाएगी, फर्नीचर बाय करने से फिक्स एसेट 10,000 से बढ़ जाएगी। तो इस तरह से इस ट्रांजैक्शन जो इफेक्ट है वो सिर्फ एसेट साइड रहेगा। हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। एसेट्स में ही हमारे पास जो है करंट एसेट होती है, यहाँ पर ही हमारे पास फिक्स एसेट होती है, ठीक है। तो एक हमारी करंट एसेट जो है कैश की फॉर्म में कम हो जाएगी, दूसरी फर्नीचर जो है वो हमारी बढ़ जाएगी। तो जो इसका इफेक्ट जो है वो क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा, ठीक है। तो आपने इस तरह से इसको लिखना है। एसेट में पहले लिख दीजिएगा कैश -10,000, दूसरी तरफ आप लिख देना फर्नीचर प्लस 10,000। प्लस 10,000 माइनस 10,000 इफेक्ट जो है हमारा क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास परचेज्ड गुड्स फॉर कैश 20,000। तो जब आप गुड्स बाय करते हैं इसका मतलब आपका जो स्टॉक है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। स्टॉक कितने से इंक्रीज हो गया हमारा, 20,000 से। दूसरी तरफ
क्योंकि आपने स्टॉक बाय किया है इसलिए आपका जो कैश है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, आउटफ्लो हो गया ना कैश का 20,000 से। तो इस तरह से इस ट्रांजैक्शन से भी इफ़ेक्ट जो है वो आपका किसके ऊपर आया, एसेट्स के ऊपर आया। ठीक है, तो इससे आपका जो लाइबिलिटी है, आपकी जो कैपिटल है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। स्टॉक भी हमारी करंट एसेट होती है और कैश भी हमारी करंट एसेट होती है, तो दोनों तरफ हमारी करंट एसेट एक बढ़ जाएगी और दूसरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांजैक्शन दैट इज परचेज्ड गुड्स ऑन द क्रेडिट। अब यहाँ पर वर्ड स्पेसिफिकली लिखा हुआ है क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब क्या है, आपने उधार पर खरीदा है। क्योंकि आपने उधार पर खरीदा है इसलिए आपकी जो लाइबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। दूसरी तरफ क्योंकि आपने गुड्स बाय की हैं इसका मतलब इफेक्ट क्या होगा, आपका जो स्टॉक है जिसको हम क्या कहते हैं, ये हमारी करंट एसेट्स हैं, करंट एसेट्स भी हमारी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो अकाउंटिंग इक्वेशन कुछ होती है, एसेट्स आर इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। तो एसेट में करंट एसेट हमारी बढ़ गई 30,000 से, दूसरी तरफ हमारी जो लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी में हमारे जो क्रेडिटर होते हैं वो बढ़ जाएंगे कितने से, 30,000 से। सो अगेन 30,000 इज इक्वल टू द 30,000, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू द लेफ्ट हैंड साइड। सो इस तरह से दोबारा से आपका जो बैलेंस है वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। आई होप आपको ये सारी की सारी अकाउंटिंग इक्वेशन जो है क्लियर हो गई होंगी। आने वाली वीडियो में हम कुछ और डिफ़िकल्ट अकाउंटिंग इक्वेशंस को आपके साथ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे एट होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू एवरीवन।